आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर आ गई है आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। और मेरा तो प्यार भरा नमस्कार आप स्वीकार करेंगे ही, करते रहते हैं, पर आज जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका भी नमस्कार आप थोड़ी देर में स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी एक ऐसे विशेषज्ञ से जिसकी आज हमें बहुत ज़रूरत है। आज कहें, रोज़ कहें, क्योंकि दिल जो हमारे लिए एक बेहद ज़रूरी अंग है, जिसके कारण हमारी सांसें चलती हैं, या यूं कहा जाए कि अगर दिल धड़क रहा है तो हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी ज़िंदगी है। और जैसे ही दिल ने धड़कना बंद किया तो हमारी सांसें भी ख़त्म और हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म। तो क्यों ज़रूरी है दिल का स्वस्थ रहना, हृदय का स्वस्थ रहना, और आज हम ये बात खास तौर पर क्यों कर रहे हैं ये भी आप जानना चाहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। ये हमें याद दिलाने के लिए है कि हमारा दिल हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आज की ये भागम भाग ज़िंदगी है, गलत खान पान है, तनाव है, बैठने की जो हमारी ज़्यादा आदत है, ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि हमें इनको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे दिल पर बुरा असर डाल रही हैं और ये आंकड़े भी बता रहे हैं। लेकिन ये जानकारी अगर एक विशेषज्ञ आपको दे तो आप मानेंगे ना? बिल्कुल। तो हमने आज इसी कारण से आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में डॉक्टर राकेश यादव को। आप एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, और हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं, क्योंकि रेडियो डॉक्टर में आप निरंतर हार्ट से जुड़ी हुई बातें डॉक्टर साहब से सुनते रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, पहली बात तो आपको हृदय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर आपका स्वागत। नमस्कार, और आप सभी को हृदय दिवस के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और आप एक दिल के विशेषज्ञ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। दिल कितना महत्वपूर्ण है हमारे दिल में, जो कई बार दिल को दूसरी चीज़ों से जोड़ा जाता है, वो हम गीत के माध्यम से भी सुनते रहेंगे कि दिल में जज्बात हैं, इमोशंस हैं, प्यार है, लेकिन दिल एक ऑर्गन है और उसकी बारे में, उसको हेल्दी कैसे रखा जाए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर साहब आपके साथ रहेंगे, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत सारे ऐसे केसेस से डेली डील करते हैं जहाँ पर हृदय में कोई समस्या है, उसका कैसे वो समाधान करते हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम में हम आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, लेकिन अवेयरनेस क्रिएट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में, जैसे प्रतिदिन जुड़ते हैं। नंबर वही है, नोट कर लीजिए, 011-2342-1080, 2342-1082। दिल्ली के बाहर के श्रोता ये ना भूलें कि 011 भी आपको लगाना है, दिल्ली का STD कोड। व्हाट्सएप पे लिखना चाहते हैं तो 9868107070 पर आप हमें लिखकर भी प्रश्न पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। हम आपका प्रश्न पूछेंगे और जवाब आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम शुरू करें। पहले बताइए कि जो ये वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, अब हर आदमी ने दिल का महत्व समझा हुआ है। दिल है, धड़क रहा है, आप जिंदा हैं, धड़कना रोक देगा, हम मौत की तरफ चले जाते हैं। इसलिए लास्ट में ये माना जाता है कि जब दिल की गति रुकती है तभी आपकी मौत डिक्लेयर की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और ये भी माना जा रहा है कि हिंदुस्तान हृदय रोग में वर्ल्ड नंबर 1 है। वी आर ए कैपिटल, हम वर्ल्ड की कैपिटल है। सो पूरे विश्व ने यह माना कि अगर आप हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं तो आप बहुत चीजों से इस संसार को बचा सकते हैं। आप मौत से बचा सकते हैं, आप पैसों से बचा सकते हैं क्योंकि खर्च होता है, आप इलाज बहुत महंगा है। तो सबने ये माना कि एक दिन हम ठाने कि हम अपने हृदय को स्वस्थ रखेंगे, और उसके स्वस्थ रखने में हमें क्या क्या करना है अगले 30-40 मिनट में हम आपसे बार बार यही डिस्कस करेंगे कि हृदय को स्वस्थ कैसे रखें। और दूसरी बात, हृदय को स्वस्थ तो रखें बट हृदय के बारे में माने और जाने भी कि अगर आपको हृदय रोग हो गया है तो उसका इलाज भी करें, प्रिवेंशन भी करें कि हृदय रोग ना हो जाए तो उसका प्रॉपर इलाज करें, और प्रॉपर इलाज के साथ साथ जो सबसे अहम चीज है कि दूसरों को भी जागृत करें कि आप अपने हृदय को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। जी, तो इसीलिए हमने आपको बुलाया, क्योंकि ये मेजर जो काम है जो आपने लास्ट में बोला कि लोगों को ये बताएं कि इसकी क्या आवश्यकता है, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट करे तो मुझे लगता है कि हम सबको समझ में आती है वो बात। और आज हमारे जो श्रोता हैं वो ज़रूर इस बात को समझेंगे, और वर्ल्ड हार्ट डे है, इसकी अहमियत को समझते हुए मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम के अंत तक
साथ आप ये प्रण जरूर ले लें कि आप अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए जो जो आज डॉक्टर साहब बताएंगे वो पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। जी हाँ, दिल ही तो है, पर दिल बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमारे एक श्रोता हमारे साथ डॉक्टर साहब इस बीच जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। नमस्कार। जी नमस्कार। पीपी गौतम बोल रहा हूँ मेरठ से। जी गौतम साहब। एक होता है ब्रेडिकार्डिया, एक होता है ट्रैकीकार्डिया, यानी दिल की धड़कन बढ़ना और कम होना। इसके क्या कारण होते हैं और हमें कब सावधान हो जाना चाहिए कि अपने डॉक्टर को दिखाना है? कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। देखिए, एक सिंपल है कि अगर आपकी हार्ट की बीट जो है वो 60 से कम है तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, 100 से ज्यादा तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। एक नॉर्मल इंसान में एवरेज हार्ट बीट 70-72 के करीब रहती है। आप अगर दौड़ते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको गुस्सा आता है आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपने खाना थोड़ा खाया हो, हैवी खा लिया हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना कि अगर नॉर्मल हार्ट बीट आपकी 70-80 रहती है और अच्छा खाना दौड़ने से बढ़ जाती है तो ये एबनॉर्मल चीज नहीं है, इसको हम साइनस टैकीकार्डिया कहते हैं। बट बहुत बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हृदय की गति 150-200 हो जाती है। सडनली आप बैठे, सडनली आपकी हृदय की गति 150 हो गई, 200 हो गई। तो ऐसे समय में डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि इसके कारण बहुत होते हैं, जिनमें हम लोग कहते हैं कि हार्ट के ऊपर वाली जो पार्ट है उससे धड़कन बढ़ सकती है, हार्ट के नीचे वाले पार्ट से धड़कन बढ़ सकती है। अगर नीचे वाले पार्ट से धड़कन बढ़ रही है तो खतरनाक होती है। तो अगर सडनली आपकी धड़कन बहुत बढ़ रही है, आपको घबराहट हो रही है, तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हाँ, अगर आपकी पल्स रेट बहुत कम आ रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपकी हार्ट बीट 40 चल रही है, आप खड़े होते चक्कर आता, तो वो भी खतरनाक है। तो अगर आपकी पल्स रेट अनड्यू लो है, आपकी धड़कन बहुत स्लो है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वो एक कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का केस हो सकता है जिसमें पेसमेकर लगाने की जरूरत होती है। कभी कभी कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं भी आपका पल्स रेट कम करती हैं। तो अगर आपका पल्स रेट ज्यादा कम आ रहा, एथलीट्स जैसे होते हैं उनकी पल्स रेट तो वैसे ही कम होती है। अगर आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं तो आपकी पल्स रेट 40-45 से एक नॉर्मल फिनोमिना। आप अच्छा जॉगिंग करते हैं, आप अच्छा दौड़ते हैं, आप बहुत अच्छे जिम ट्रेनर हैं, उनकी पल्स रेट यूजुअली कम रहती है। बट अगर एक नॉर्मल इंसान है और आपकी पल्स रेट कम आ रही है तो एक बार अपने डॉक्टर से अपना चेकअप जरूर कराएं। जी, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कभी अपने से ही अगर बहुत हाई हो रही है तो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। वो एबनॉर्मल है। आप सडनली बैठे हुए और सडनली आपकी पल्स रेट 170 हो गई, 80 हो गई, तो वो एबनॉर्मल है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो उपयुक्त जांच करेगा, ईसीजी करेगा, होल्टर लगाएगा, धड़कन के समय की ईसीजी करेगा और आपकी एक डायग्नोसिस बनाएगा। और इसमें ज्यादातर जो चीज होती है वो क्योरेबल होती है, आप उसका इलाज कर सकते हैं। ओके, तो ये अच्छी बात है कि इलाज हो सकता है। तो आप जरूर डॉक्टर साहब जैसे बोल रहे हैं वैसे जाएं और दिखाएं अगर जरूरत है तो। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ हैं, राजेंद्र जी। हेलो। हेलो जी राजेंद्र जी, स्वागत है रेडियो डॉक्टर में आपका। हाँ, पहले तो शालीन को सही नमस्कार। जी नमस्कार, और बताएं क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार और आभार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो ये है कि कई लोग ना बिस्तर पे जब नींद फरमाने के लिए बिस्तर पे लेटते हैं, फिर उल्टे सोते हैं, कई लोग सीधे सोते हैं, कई दाएं करवट बाएं करवट। तो क्या इसका सही पोस्चर क्या है? क्या इसका भी हार्ट पे फर्क पड़ता है? पहला सवाल मेरा ये है। कई लोग मुंह से सांस लेते हैं, कई लोग नाक से सांस लेते हैं, तो क्या इसका भी सही तरीका क्या है, ये भी बताएं। क्या इसका भी हार्ट फर्क पड़ता है? और तीसरा सवाल ये है कि सुना है कि चिंता ही क्या तैयार करती है। तो अब होता ही है कि देश में बच्चे नारियां चाहते हैं हमें जैसी नौकरी मिले, जैसी छोकरी या छोकरा या घर मिले, और उनको उसके मुताबिक मिल नहीं पाता है। तो कई बार पागल खबरें आती वो खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या, या फिर वो पागल हो। पहला प्रश्न ये है कि सोने के पोस्चर से क्या हार्ट में फर्क पड़ता है? जी, सोने के पोस्चर से हार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप एबनॉर्मल पोस्चर से सोते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं रहती। तो सोने का पोस्चर अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो बहुत क्लियर लिखा हुआ कैसे पोस्चर से सोना चाहिए, तकिया कैसे लगानी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छे पोस्चर से सोए। अगर नहीं सोएंगे तो आपकी मसल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हार्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा अपना सवाल जो पूछा वो स्ट्रेस से पूछा है कि स्ट्रेस से क्या हो सकता है। देखिए, एक सिंपल सी बात मानिए, अगर आप स्ट्रेसफुल हैं तो आपकी लाइफस्टाइल खराब ही होगी। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप स्मोकिंग करेंगे, आप ड्रिंकिंग करेंगे, आप प्रॉपर सोएंगे नहीं, आप जंक फूड खाएंगे। स्ट्रेस अगर आपको खाने लगे तो वो एबनॉर्मल स्ट्रेस है। जैसे मेरे पे भी बहुत स्ट्रेस है, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, स्ट्रेस है, लेकिन उसको स्ट्रेस में ना लेके वर्क लोड पे लीजिए। आपकी मेरे पास काम बहुत है। तो जब भी आप स्ट्रेस दिमाग से होंगे
तो ये डेफिनेटली आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है, हार्ट के लिए भी खराब है। अब तो ये माना जाता है कि स्ट्रेस एक फैक्टर माना गया है, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर हो या ना हो, इसका इनडायरेक्ट असर हार्ट पे बहुत पड़ता है। आप स्ट्रेसफुल हैं, आपका बीपी बढ़ा रहेगा। हमने बहुत बार मरीजों को देखा है कि वो 3-3 बीपी की दवाओं पे थे। मैंने उनसे पूछा, भाई आप क्या, डॉक्टर साहब बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा। मैंने पूछा आपका जॉब क्या है, उन्होंने बताया। हमने कहा रात में नींद आती है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल नींद नहीं आती है। हमने कहा बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, उसने कहा बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। और मैंने उनको सिर्फ डी स्ट्रेस की दवाएं दी और उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। आपकी डायबिटीज भी स्ट्रेस से बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होता है। आपने देखा ना, आप बहुत खाने लगते हैं, आप ज्यादा स्मोकिंग करने लगते हैं। तो स्ट्रेस का डायरेक्ट हार्ट से रिलेशन थोड़ा बहुत है, बट इनडायरेक्ट रिलेशन इतना ज्यादा है कि स्ट्रेसफुल लाइफ से, लोग कहते हैं ना स्ट्रेस में तो हार्ट अटैक बढ़ गया है। उसका कारण सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस इंड्यूस जो आपका कोलेट्रल डैमेज आप अपने शरीर का करते हैं वो है। तो स्ट्रेस डेफिनेटली हार्मफुल है जी। एक इन्होंने पूछा था ब्रीदिंग पैटर्न, अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नाक ब्लॉक है, तो उसको ईएनटी वाले को दिखाएं। बिल्कुल ये मानिए कि एक नॉर्मल इंसान मुंह से सांस नहीं लेगा। अगर वो नाक से सांस लेता है तो नाक के अंदर जो हमारे एयर पॉल्यूशन के कण जाते हैं वो बहुत फिल्टर हो जाते हैं। तो मुंह से सांस लेना कभी भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप नाक से सांस लीजिए, नहीं ले पा रहे तो ईएनटी वाले को दिखाइए। आपकी नेजल ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं आपका डेविएटेड नेजल सेप्टम है कि नहीं है, नाक में आपके एडिमा बहुत ज्यादा है, तो नाक से सांस लेना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कॉल किया आपने और अपनी बात पूछी। बहुत सारे श्रोता लाभान्वित हुए होंगे और एक और हमारे लिसनर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ जी नमस्ते। जी जी नमस्कार जी, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से। जी जी बताएं, क्या पूछना है आपको? ये मतलब स्वस्थ शरीर के लिए मतलब नशाओं से, नशीली चीजों से दूर रहना कितना जरूरी है? जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आने वाले थे इस पर भी, आपने पूछ लिया तो डॉक्टर साहब बताएं। मतलब आपने एक ऐसी चीज पूछी है कि छत से कूदना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। अरे भाई, छत से कूदना बिल्कुल जरूरी नहीं है, नशा करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। नशे का शरीर के हर अंग में असर होता है। अब आप एडवांस नशे की बात कीजिए तो वो तो बिल्कुल जहर है, बट आप अगर सादे नशों की बात कीजिए कि हम गुटखा खाएं, हम तम्बाकू खाएं, हम सिगरेट पिएं, हम बहुत शराब पिएं, देखिए सिगरेट का स्वास्थ्य में बिल्कुल असर पड़ता है। आपके लंग कैंसर की संभावना बढ़ती है, आपका लंग जिसे हम सीओपीडी कहते हैं वो बढ़ती है, और हार्ट अटैक की संभावना भी 2 गुना बढ़ जाती है। आप तम्बाकू खाते हैं, उससे भी आपके मुंह में कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। आप और नशा, अल्कोहल बहुत ज्यादा पीते हैं, वो आपके शरीर के हर अंग को खराब करती है। तो नशा, ये जानिए कि बाल से लेकर नीचे नाखून तक सब अंगों को खराब करता है। एक्सेप्ट एक चीज है कि आप अगर बहुत ज्यादा सिगरेट पिएंगे तो रात भर खांसेंगे, आपके घर में चोरी नहीं होगी। तो अगर आपके घर में बहुत सामान रखा है तो ही सिगरेट पीजिए चोरी बचाने के लिए, बाकी इस नशे का आपके शरीर में कहीं लाभ नहीं है। लेकिन वो भी इस टर्म्स पे तो बिल्कुल चोरी वही भी मैंने कहा कि आप इस टर्म पे पीना चाहते हैं तो पीजिए, बट शरीर का खराब आपका होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर आप बहुत अच्छे से आपने एग्जाम्पल देके समझा दिया, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को कि डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर हम एक मैसेज जरूर लेना चाहिए। मैसेजेस बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन शुरुआत में जो मैसेज हमारे पास आया है, सुधीर सिंह जी ने लिखा है कुतुबगढ़ से, और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब राकेश यादव जी जैसे ही आते हैं तो हम वैसे ही ठीक हो जाते हैं, तो इसी तरह से डॉक्टर साहब इन पर कृपा बनाए रखें और आते रहें, ये मैं भी कहना चाहती हूँ। बिल्कुल जी, आप इस कार्यक्रम में आते हैं तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं को लाभ होता है, उनको बहुत सारी जानकारी आप ऐसा देकर जाते हैं जो काफी लंबे तक, मुझे लगता है हमेशा याद रखते हैं। लेकिन आप बार बार आएंगे तो शायद रिएटरेट होता रहेगा। तो चलिए एक और लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं फोन पर। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। जी, धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। डॉक्टर साहब, आप जितने सरल तरीके से और चुटकुले के उदाहरण देके आप पेशेंट को तो बिना दवाई ठीक ही कर देते हैं। तो चलिए यहाँ भी बिना दवाई के ठीक हो जाइए आप सब लोग। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे बीपी और शुगर वाले को और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिसपे कोई हार्ट पे लोड ना पड़े? क्योंकि जो हमारे को ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, जैसे चक्कर आना और थोड़ा सा हार्ट पे उन्होंने बोला कि आप हो सकता है कि पहले आप ईसीजी कराइए, फिर उन्होंने इको कराइए, पंत में कराया, सब नॉर्मल। तो फिर भी डॉक्टर अपना वहम दूर करने के लिए हमारे लिए 2-3 चार्ट जरूर लिख देते हैं। इसके लिए हमें आगे क्या सावधानी बरते जो हम हार्ट मजबूत रहे और नशे से दूर है,
बस यही है इसके लिए। बिल्कुल, आपको आपकी बातों का मैं बहुत सही जवाब दूंगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर है तो दवाओं से या लाइफस्टाइल से उसको कंट्रोल करिए। सपोज आपकी फास्टिंग आ गई 160 और आपने कहा भाई कल से तो मैं सुबह 1 घंटे वॉक करूंगा, अपना खाना रेगुलर करूंगा, चीनी खाना बंद करूंगा, पौष्टिक खाना खाऊंगा और मैं 3 महीने में उसको कंट्रोल करूंगा, तो मैं कहूंगा भाई आप यही करिए, दवा खाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर है तो अपनी लाइफस्टाइल से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और 3 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो 6 महीने तक देते हैं। आप अपना वजन कम करिए, आप खान पान रेगुलर कीजिए, अच्छा खाना खाइए, वॉक करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। अगर उससे 3 से 6 महीने में आपका ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल हो जाता है तो लाइफस्टाइल कंटिन्यू करिए। हम कोई दवा देने के पक्षधर बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल से आपका बीपी शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो दवा लीजिए, वरना लॉन्ग टर्म में आपके हृदय, किडनी, ब्रेन, लिवर सब का नाश हो जाएगा। तो ये 2 चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, एक कंसेप्ट बहुत निकाल दीजिए कि हर साल कंप्लीट बॉडी चेकअप कराएंगे, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये कहते हैं कि सिंपल, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, आप बढ़िया वॉक करते हैं, आपकी सांस नहीं फूलती, आपके सीने में दर्द नहीं होता, तो आप अपनी 3 ही चीज कराया कीजिए। ब्लड प्रेशर है तो घर में मशीन खरीद लीजिए, रोज सुबह उठ के नाप लीजिए। शुगर है, अगर इंसुलिन पे है तो रोज शुगर नापिए। दवाओं पे है तो आप घर में एक शुगर नापने की मशीन रख लीजिए, हफ्ते में कभी फास्टिंग कर लीजिए, कभी पीपी कर लीजिए और 3 महीने वाला जो HbA1c है जरूर कराइए। वो अगर आपका 7 से कम है तो ठीक है, 6.5 से कम ला रहे हैं बहुत अच्छा, 6 ला रहे हैं तो आप बहुत डिसिप्लिन आदमी है, आप योगाचारी है। और तीसरी है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल की जांच रेगुलर कराते रहें। अगर ये तीनों चीजें कंट्रोल हैं तो अननेसेसरी के हर साल टेस्ट रिपीट कराना, TMT कराना, इको कराना, उसका एक नॉर्मल इंसान में कोई औचित्य नहीं है जी। लेकिन डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि कुछ हार्ट डिजीजेस या बीपी की जब हम बात करते हैं तो वो फैमिली में भी रन करती है, तो क्या उनके लिए भी यही आप बोलेंगे कि या उनको कुछ एक्स्ट्रा कराना चाहिए? नहीं मैडम, बिल्कुल सही कहा। अगर मेरे माँ बाप दोनों को डायबिटीज है, दोनों को ब्लड प्रेशर है, तो ये मान लीजिए मैंने लापरवाही की तो मुझे जरूर होगा। तो ऐसे लोग जिनके फैमिली में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शिकायत है, कृपया सुधर जाइए, बचपन से सुधर जाइए, वेट ना बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें और खाना अच्छा खाएं। भाई आप एक चीज बताइए, आपके जो साधु संत थे वो क्या खाते थे? फल फूल, 200 साल तक जिंदा रहते थे। तो ये कहना कि नहीं नहीं हम ये फल खाएंगे तो ये होगा, अरे आप। और आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे भारत सरकार ने भी कहा कि अपना वजन कम करिए, मतलब खाने की तरफ ध्यान ही मत दीजिए। आजकल हम क्या कह रहे हैं कि मिला, अरे साहब समोसा खा लें, वहां का समोसा बड़ा अच्छा है, अरे जलेबी वहां की आएगी तो मजा आएगा। आप साहब खाने की तरफ से अपनी निगाह हटा लीजिए, जो घर का सिंपल खाइए, वजन कम करिए, ये देखिए आपकी जिंदगी किस रफ्तार से दौड़ेगी। तो हम हमेशा कहते हैं खान पान किया जो आपका वजन कम करे। जी जी। चीनी बंद कर दीजिए खाना, जंक फूड बंद कर दीजिए। घर में आइसक्रीम, बिस्किट, दालमोट जब आप खरीदेंगे नहीं, भूख लगेगी तो वाइफ से क्या कहेंगे, पकौड़ी बना दो, वो ज्यादा स्वस्थ है। अच्छा। आप कहेंगे साहब रोटी चावल खाएंगे, सब्जी, तो आप ज्यादा भी नहीं खाएंगे। दिन भर कुतरने की आदत बंद करिए तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। जी बहुत अच्छी बातें यहाँ डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और आपके मन में कोई विचार आ रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। फोन लाइंस भी खुली हैं, व्हाट्सएप का भी बॉक्स खुला हुआ है। मैं एक बार नंबर पुनः बता देती हूँ, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फोन नंबर है 01123421080 23421082। कुछ मिलता जुलता सा प्रश्न यहाँ पर हमें भेजने वाले हैं श्याम मित्तल जी। इन्होंने लिखा है, रोहिणी में रहते हैं, 74 इयर्स इनकी उम्र है। लिख रहे हैं डायबिटिक हूँ 1984 से, पर कंट्रोल में है। और अभी इन्होंने रिसेंटली जो आपने बताया HbA1c कराया है, 6.9 आया है और इंसुलिन है ले रहे हैं। ये बीपी इनका 100 लिखा है इन्होंने, मेडिसिन भी चल रही है। ये अभी अभी आपने बताया डायबिटीज और इसका रिलेशन, तो मुझे लगता है श्याम मित्तल जी आपने सुन लिया। बस मैं आपका प्रश्न सामने आया तो मैंने कहा मैं बहुत अच्छा आपने कंट्रोल किया हुआ, इसे कंट्रोल कंटिन्यू रखिए। जी। देवदत्त पारसोलिया जी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है, थैंक यू सो मच। तो आपको भी धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं। राजपाल घई लिख रहे हैं, 69 ईयर्स के हैं, दिल्ली में रहते हैं, कि मेरी बाईपास हुई 2008 में एम्स में। अभी लिपिड प्रोफाइल कराया, सब ठीक है, पर कंधों में थोड़ी
ऐंठन महसूस होती है, तो अगर कोई देखिए, अगर चलने फिरने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। कंधों में थोड़ी ऐंठन बैठे बैठे हो रही है तो आप अपनी किसी ऑर्थोपेडिस्ट को दिखा के कंधा दिखाइए। अगर खराब है तो प्रॉपर फिजियोथेरेपी कीजिए। एक चीज सिंपल है, सेकंड भर का दर्द, बैठे बैठे मीठा मीठा दर्द, लगातार होता हुआ दर्द जो चलने फिरने में ठीक हो जाए, वो हार्ट का दर्द नहीं हो सकता। घबराइए बिल्कुल मत। तो हार्ट का दर्द कैसा होता है? जब हार्ट का दर्द होगा तो आपको चलने पे होगा, चलेंगे, कोई एक्सर्शन करेंगे, खाने के बाद चलेंगे, जल्दी हो जाएगा तो सीने में भारीपन होगा, जकड़न होगी, जलन सा महसूस होगा, और जब आप आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और एक्यूट हार्ट अटैक का दर्द जब होता है, बहुत सीवियर दर्द होगा, पसीने आएगा, आपको घबराहट लगेगी, ऐसे समय में इनो वीनो मत पीजिए कृपया करके। एसिडिटी से कभी किसी को घबराहट नहीं हुई है, कभी किसी को पसीना नहीं आता है, कभी किसी को चक्कर नहीं आता, सांस नहीं फूलती। तो अगर ये सिम्टम है एक्यूट हार्ट अटैक के तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। बट अगर आपको चलने में सीने में भारीपन हो रहा है, सीने में जलन हो रही है और आराम करने से ठीक हो जाती है, आप कहते हो सर खाली पेट तो हम 200 मीटर चल सकते हैं, खाना खा के हम 50 मीटर नहीं चल सकते, तो ये मानिए ये एंजाइना के सिम्टम्स हैं और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जी, तो आपने ये बताया कि अगर थोड़ा भी हो रहा है और रेस्ट करने पे ठीक हो रहा है तो भी दिखाना है। ये एंजाइना के सिम्टम्स हैं। एक्सर्शन में कोई दिक्कत हो जो रेस्ट होने में ठीक हो जाए। अब आपको सब घुटने में दर्द होता है एक्सर्शन से, तो वो हार्ट का नहीं है, मतलब सीने में आपको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसको इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और जब डॉक्टर के पास अगर इस तरह का पेशेंट पहुंचे तो क्या किया जाता है, किस तरह से इसको डायग्नोसिस किया जाता है? पहली बात तो अगर सिम्टम्स बहुत क्लियर है और हमने देखा कि उसकी पल्स रेट 90 है, बीपी कंट्रोल नहीं है, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि उसका पल्स रेट कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, कुछ दवाइयां ऐड करते हैं जिनको एंटी एंजाइनल कहते हैं। उनसे अगर वो सिम्टम ठीक हो जाते हैं तो हम कहते हैं भाई आप दवा कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब उसके बाद एक स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं, अगर वो पॉजिटिव ज्यादा आ रहा है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप अपना एंजियोग्राम करा लें, और एंजियोग्राम में अगर प्रॉक्सिमल वेसल्स में टाइट नैरोइंग है तो सर्जरी या एंजियोप्लास्टी से आपके सिम्टम में आराम होता है। बट एक चीज जान लीजिए, एंजियोप्लास्टी और सिम्टम एक क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में कभी हार्ट अटैक प्रिवेंट नहीं करते, वो दवा करती है, आपकी लाइफस्टाइल करती है। तो ये बिल्कुल मत घबराइए कि मेरे जेब में पैसे तो है नहीं, हम कैसे डॉक्टर पर जाएंगे, बाईपास समझा देगा। अरे दवाओं से रहिए। अगर दवा से आप टोटली एसिम्प्टोमेटिक है तो दवा भी इक्वली इफेक्टिव है। घबराइए नहीं, डरिए नहीं, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, वजन कम करिए, शुगर कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए और स्माइल करिए थोड़ा सा, हृदय आपको स्माइल देता रहेगा। जी, तो हमेशा ये नहीं सोचना है कि सर्जरी ही होगी, बिल्कुल नहीं। दवाइयां भी ऐसी बिल्कुल आ इफेक्टिव चुकी है, हैं। बिल्कुल इफेक्टिव है। जी, और डॉक्टर साहब ने स्माइल की बात की है, तो डॉक्टर साहब एक स्माइल हमारे श्रोताओं के तब भी आती है जब वो गीत सुनते हैं, प्यारे प्यारे। तो चलिए एक यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। आप भी खुश रहिए, स्माइल कीजिए और ये मत भूल जाइए कि आपको प्रश्न करना है रेडियो डॉक्टर में, और सुनते रहिए इसी कार्यक्रम को। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप हैं रेडियो डॉक्टर में और आज है वर्ल्ड हार्ट डे और हम बात कर रहे हैं हार्ट को कैसे हेल्दी रखा जाए। हमारे साथ डॉक्टर राकेश यादव हैं और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब डॉक्टर साहब बहुत ही शायराना वे में दे चुके हैं। हमारे श्रोता में निरंतर लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपके आने से उन्हें वैसे ही बहुत अच्छा फील होता है और वो आप जिस तरह से बोलते हैं, समझाते हैं, वो उनके दिल तक पहुंच जाता है। तो यही सिलसिला जारी रहेगा। अब आगे आधा कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन आप इंतजार मत कीजिए क्योंकि आप जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी आपको प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। एक श्रोता जुड़ भी गए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं 75 वर्षीय पर्सन हूँ और मैं पहले तो डॉक्टर साहब को दीर्घायु की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सरल भाषा में समझा रहे हैं। और प्रश्न मेरा ये है डॉक्टर साहब कि मैं मतलब पहले 4 किलोमीटर पहले चल लेता था और अब जो है मेरे को 100-200 मीटर चलने में भी सांस फूलती है। तो डॉक्टर साहब में सांस फूलने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए मुझे कोई आप सरल उपाय बताएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। देखिए, आप एक चीज मान लीजिए कि आप 76 साल के हैं और अगर 4 साल पहले तक आप खूब चलते तो अब सांस फूल रही है तो अपनी जांच जरूर करा लें। 2 जांच करा लें। एक तो हृदय की जांच करा लें, कहीं आपका हृदय का फंक्शन तो नहीं खराब हो गया, आपके हृदय के वाल्व तो नहीं खराब हो गए, और दूसरा चेस्ट का एक्सरे करा लें कि आपका चेस्ट तो नहीं खराब हो गया। ये हाथ जोड़ के आपसे सविनय निवेदन है कि आप किसी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और बिलीव करिए, इतनी अच्छी दवाएं आ गई हैं कि आप 3 महीने बाद दवा खा के जब आपकी सांस ठीक हो जाएगी तो आप मुझे ही दुआएं देंगे। बट ये फोन पे एडवाइस करना बिल्कुल उचित नहीं है कि आप क्या दवा खाएं। आप कृपया करके अपनी जांच जरूर
कराएं, और मैं बिल्कुल कह सकता हूं जांच में जो भी बीमारी आएगी उसका इलाज है और आप फिर स्वस्थ हो जाएंगे। जी। और मैसेज में हमारे पास मैसेज लिखा है सागर मखीजा जी ने, विजयपुरा कर्नाटका से, 25 साल के हैं। और 2-3 प्रश्न हैं इनके डॉक्टर साहब। एक तो ये कि आज प्रिकॉशंस पे बात हम थोड़ी देर में करेंगे, इनका प्रश्न है। दूसरा, जिम की बात कर रहे हैं कि जिम पे जाके जो आजकल कार्डियो या अदर एक्सरसाइजेस की जाती हैं वो क्या हार्ट को हेल्दी रखती हैं, और हमें कैसे पता चले कि कुछ गड़बड़ है हमारे हार्ट में? देखिए, एक सिंपल सी बात याद रखिए, ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन हो गया कि आप हैवी जिम करेंगे तो आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। ये बिल्कुल गलत है। जिम की एक्सरसाइज हार्ट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हार्ट के लिए एरोबिक एक्सरसाइज चाहिए। अच्छा। आप योगा करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, वॉक करते हैं, थोड़ा जॉग करते हैं, जो जिम में हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। ये बिल्कुल सच बात है। हाँ, जब आप जिम में जाएं, लाइट सी आपको एरोबिक करनी है तो ठीक है, बट अगर आप अच्छे जिम में जाना चाहते हैं तो अपना कृपया करके किसी डॉक्टर से स्क्रीनिंग जरूर कराएं। आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपके हार्ट की मसल मोटी तो नहीं है, आपको कुछ चैनलोपैथी है कि नहीं है, आपकी हिस्ट्री, फैमिली में कोई सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है कि नहीं है, आपकी डायबिटीज कंट्रोल है कि नहीं है। तो जिम जाने से पहले कृपया, ये मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जिम जाइए। अगर थोड़ा सा आपको एरोबिक करनी है, ट्रेडमिल में 5 की रफ्तार से चलना, तब ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा जिम करना चाहते हैं तो अपनी पहली किसी डॉक्टर से स्क्रीनिंग करा के एडवाइस लेके तभी हैवी जिम करिए। कभी कभी उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। जी। ये नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार उत्तराखंड से लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब, आपके यहाँ आने से हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है और आप जो जागरूकता फैला रहे हैं वो प्रेरणा के योग्य है, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद आपको भी कि आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और समर्थ जी लिख रहे हैं हुबली कर्नाटका से, 25 साल के हैं, कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है जानना चाहते हैं, और क्या कोई मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले ली जाए तो वो हार्मफुल हो सकती है? देखिए, हार्ट अटैक हम यूजुअली कहते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, कि आपकी हार्टरी बंद हो गई, आपके यहाँ चेस्ट पेन हुआ, उसको हार्ट अटैक कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। तो हार्ट अटैक एक कारण है कार्डियक अरेस्ट का, बट कार्डियक अरेस्ट के और भी बहुत कारण है। हमारे शरीर की मसल्स खराब है, हार्ट में चैनलोपैथी है, हार्ट में आपकी जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल चल रही है, हार्ट में वॉल बहुत ज़्यादा खराब हो गए, हार्ट का फंक्शन बहुत ज़्यादा खराब हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि सारे हार्ट अटैक जो होते हैं वो कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, 20% होते हैं, बट कार्डियक अरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कारण हार्ट अटैक है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और ये चीज मान लीजिए कि बिना किसी डॉक्टर के सलाह के मल्टी विटामिन ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, क्रोसिन ले लीजिए, बहुत जुकाम खांसी है तो एंटी एलर्जिक ले लीजिए, लेकिन कृपया उसके ऊपर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इनकी दवा बिना डॉक्टर के ओपिनियन के बिल्कुल मत लें, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है, उसने 20 साल पढ़ाई की है और तब वो आपको दवा लिख रहा है। ये मत करें। तो नुकसान हो सकता है। बिल्कुल जो आपने जानना चाहा है कि बिल्कुल बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। मैं सर दिल्ली से मोहम्मद किसाबुल बात कर रहा हूँ। जी। सर मेरा उम्र 30 साल है, ठीक है जी। सर, मान लो कि हमारा चलने फिरने का ज्यादा काम नहीं है, मान लो कि एक पैर में थोड़ा दिक्कत है, जैसे वो हो गया था ना, मान लो फायरिस, तो उससे मैं ज्यादा फिर थोड़ा बहुत चलता नहीं हूँ। तो मान लो कि पहले तो मान लो 8-10 किलोमीटर पहले चल लेता था पैदल, अब मान लो कि जैसे कुछ सामान उठा करके इधर उधर करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत करते हैं, तो लगता है हाथ में बिल्कुल जान ही नहीं है। और जैसे 10 किलो सामान उठा करके इधर 10-15-20 किलो का सामान अगर 2-4 कदम लेके चलते तो लगता है कि जैसे थाई पैर उठता ही नहीं है। तो सर इसमें भी कुछ क्या हार्ट का दिक्कत कमी हो सकता है क्या? देखिए, जनरली जो आप बता रहे हैं कि आपको एक तरह से लकवा है, आपका पैर प्रॉपर काम नहीं करता, बट अगर उसका आपने प्रॉपर फिजियोथेरेपी इलाज नहीं कराया तो लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम हो जाती है। आपकी मसल्स वीक है तो इसको कृपया करके किसी डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको कुछ एक्सरसाइज एडवाइस करेगा, आपको प्रिकॉशन एडवाइस करेगा। ये मानिए जो ये आपके सिम्टम्स हैं आपको हृदय रोग के नहीं लगते हैं हमको, पर फिजियोथेरेपी से बिल्कुल आप किसी ऑर्थोपेडिस्ट को जरूर दिखा ले जाके सरकार। जी, एक और हमारे लिसनर हमारे साथ हैं। हेलो मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। हाँ जी सर, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम संजीव कुमार है और मेरी एज है 43 ईयर्स। जी। हाँ सर, जो है ना, पहले एक बार 2-3 साल पहले डॉक्टर ने यहाँ जो कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है करनाल में, उन्होंने एंजियोग्राफी लिखी थी मेरे सिर में,
सीने में मतलब छाती में दर्द होता है लेफ्ट साइड में, कभी कभी जैसे सांस लेना, सांस के साथ ऐसा होता है जैसे तो चुभ रहे हो। और देखिए मैंने आपको जी मैं आपका समझ गया कि आपकी अभी मैंने बताया कि कौन से सिम्टम हार्ट के होते हैं। आपको कभी कभी चुभ रहा है, 2-4 सेकंड का पेन है, ये हृदय का पेन नहीं होता। अगर आपको यही पेन एक्सर्शन में हो रहा कि आप तेज चलते हैं तो सीने में भारीपन हो जाता है, वो हृदय का दर्द है। बट कभी कहा कि साहब बाएं कंधे में मीठा मीठा दर्द हो रहा, 6 महीने से मीठा मीठा दर्द हो रहा, तो मान लीजिए वो हृदय का दर्द नहीं होगा। अगर आपको हृदय का दर्द रेस्ट पे हो रहा तो थोड़ा चलेंगे बहुत तेज होगा। तो ये हमेशा जान के याद रखिए कि हृदय का दर्द, क्या दर्द जो होता है वो हृदय का होता है और क्या नहीं होता है। अगर वहां पे आपको किसी आपको लेस स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया तो एक स्पेशलिस्ट के पास चले जाए, डेफिनेटली वो आपको समझा देगा कि आपका मस्कुलर पेन है, हृदय का दर्द नहीं है। बट ये बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए मैं आपको फाइनल जवाब नहीं दे सकता। जी तो आपने लक्षण पे थोड़ा सा बताया, तो ये हमेशा ही लेफ्ट शोल्डर में रहेगा या पेन कहीं और भी हो सकता है? मैं तो हमेशा कहता हूँ नाभि से चिन तक कोई भी सिम्टम अगर एक्सर्शन पे हो रहे हैं तो वो हृदय रोग को इंगित करता है। और किसी भी साइड, लेफ्ट राइट? तो लेफ्ट साइड से कोई मतलब नहीं, ये सब मिथ्या है। ओके। किसी भी साइड हो। अब आपको लगता है कि मैंने आपको बताया कि आप पहले आप बिल्कुल ठीक, तब सीढ़ियां चढ़ते तो सीने में भारीपन हो जाता, दाहिने सीने में भारीपन हो जाता, नीचे पेट में हो जाता, आपको सीने में जलन होने लगती है तेज चलने पे, तो वो सब हृदय का एक एंजाइना को इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है। या चलने में आपकी सांस अंडी फूलने लगे। तो कोई भी चीज जो एक्सर्शन पे अगर एबनॉर्मल हो रही है जो पहले आपकी नहीं थी, तो कृपया इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जी सिमरन सचदेव हमको लिख रही हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं, लिख रही हैं कि मेरे फादर को 3 स्टेंट्स डले हैं, कितना % चांस होता है हार्ट अटैक का स्टेंट्स डलने के बाद, क्या ध्यान रखना चाहिए? और साथ ही साथ CPR पे जो मैं चाह रही थी आपसे बात करना, वो वैसा ही कुछ उन्होंने पूछा है कि अगर हार्ट अटैक आ रहा है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले किस तरह से फर्स्ट एड दी जाए? ये याद रखिए कि आपको 3 स्टेंट डले हैं, आपको डॉक्टर ने दवा जरूर लिखी होगी, आप दवा जरूर खाइए। अगर आप दवा खाते रहते हैं तो हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी हम लोग मानते हैं 2 साल में 1.5 से 2 से 3% के बीच ही रहती है। ये नहीं है, बट अगर दवा छोड़ देंगे तो ये बहुत हाई हो जाता है। तो अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं तो आप माइल्ड रिस्क को बिलोंग करते हैं। आप घबराइए नहीं कि आप बहुत सीवियर रिस्क को बिलोंग करते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, क्योंकि वो 8 से 9% एडल्ट पॉपुलेशन में है। बट हाँ, इसका इलाज करेंगे तो हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाएगी। और अगर आपको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है तो आप नियर इमरजेंसी में ले जाएं। आप कभी भी रेस्ट सीवियर पेन में सॉर्बिटेट मत दें। आप चूंकि ऑलरेडी डिस्प्रिन पे होंगे ही, आप ऑलरेडी दूसरे एंटीप्लेटलेट पे होंगे ही, तो एडिशनल डिस्प्रिन लेने में कोई हार्म नहीं है। बट अगर सीवियर चेस्ट पेन है और बैठे बैठे हो रहा है तो कभी मुंह में सॉर्बिटेट ना रखें, ये आपका बीपी कम कर सकती है और खतरनाक हो सकती है। सिर्फ इसका एक इलाज है कि तुरंत नियर अस्पताल में ले जाइए। और कभी भी पेशेंट को चला के मत ले जाइए, कोशिश करिए वो लेटा रहे, लेटा के किसी तरह उसको अस्पताल पहुंचाइए। घर पे इलाज बिल्कुल मत कीजिए। एक्यूट हार्ट अटैक का इलाज घर पे नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, मुंह में डिस्प्रिन खिला के उसको लेटा के तुरंत नियर बाई अस्पताल में ले जाइए। और कोई फर्स्ट एड दी जा सकती है? फर्स्ट एड में अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो आप CPR भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको आना चाहिए। ऐसे चेस्ट कंप्रेशन करने से कभी कोई लाभ नहीं होता, मुंह में रेस्पिरेशन देने से नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं, और ये भारत सरकार भी करी हुई है, कि हम कम से कम 15 साल से ऊपर के बच्चों को एक बेसिक CPR ट्रेनिंग दे सके कि अगर कोई आदमी है तो कैसे चेस्ट मसाज किया जाए और क्या फर्स्ट एड दिया जाए। बिल्कुल सही है, CPR की ट्रेनिंग सबकी होनी चाहिए। जी हम किसी की लाइफ बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं। जी परिधि लिख रही है दिल्ली से, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, थैंक यू दे रही हैं वो हमारे इस प्रोग्राम को। लिख रही हैं कि आई एम 30 years old, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस मुझे इस एज में करनी चाहिए जिससे कि ओल्ड एज में मेरा हार्ट हेल्दी रहे? तो हम प्रिकॉशंस पे बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। कम से कम आपने 30 साल की उम्र में ये सवाल तो पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही है। पहली बात तो अपना वजन कम रखिए, वॉक करिए। आप, मैं ये नहीं कहता सुबह दौड़ने जाइए, आप सुबह नहीं उठ सकती हैं तो ऑफिस में वॉक करिए, घर में थोड़ा मजा आए तो स्ट्रेचिंग कर लीजिए। खान पान अपना संतुलित रखिए। मैं ये नहीं कहता कि कभी मन करे तो पूड़ी मत खाइए, बिल्कुल मिथ्या, बिल्कुल पूड़ी खाइए। सुबह पराठे खाने का मन है, पराठे खाइए।
कभी मन करे कि साहब पिज़्ज़ा खा ले तो पिज़्ज़ा भी खाइए, लेकिन ये कभी कभी होना चाहिए। रेगुलरली आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, और वही लाइफस्टाइल जो आपका वजन कम रखे, और आप नॉर्मल चलने फिरने में अगर कुछ नहीं हो रहा, कोई सांस नहीं फूल रही, अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराइए। 30 साल की उम्र में एक बार अपनी शुगर जरूर चेक कराइए, एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराइए। अगर सब नॉर्मल है तो 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में कराइए, तब भी नॉर्मल है तो 40 साल की उम्र में कराइए, 40 साल में नॉर्मल है तो 45 में कराइए, 45 में नॉर्मल है तो 50 में कराइए, और 50 साल के बाद हर 2 साल, 60 साल के बाद हर साल, और 70 साल के बाद हर 6 महीने में कराते रहिए। अगर नॉर्मल है तो, एबनॉर्मल है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसके हिसाब से अपनी जांच कराइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। डॉक्टर साहब, हम जब बात कर रहे थे तो आपने बोला वेट कम रखिए, तो सरकार भी इस ओर बहुत प्रयास कर रही है कि ओबेसिटी कम हो, ऑयल इंटेक कम हो, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं एक बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने एज अ प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ओबेसिटी के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। और मैं बहुत कहूँगा कि उन्होंने कम से कम अपने पार्टीज में बहुत लोगों का वजन कम कराया है, और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी मुहिम है। अगर इस देश में आम पब्लिक का वजन हम कहते हैं कि 20% भी कम हो गया तो ये मानिए कितनी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी, कितना ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, कितना इकॉनमी में जो बर्डन था वो कम होगा। कृपया करके कोशिश करें आपका BMI 23 से कम हो। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं 25 पे ला पाया। मैं आज के दिन ये प्रण करता हूं कि अगले जनवरी तक मैं अपना BMI 23 पे ले आऊंगा, और मैं ये चाहता हूं आप सब प्रण करें कि आपका जो BMI है वो 23 से कम हो। फिर देखिए जिंदगी कितनी अच्छी गुजरेगी, आपको अच्छा लगेगा, आप वॉक करेंगे, आप चेयरफुल होंगे, आपको अच्छी नींद आएगी। तो वजन कम करिए, वजन कम करना वाकई स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है जी। और रेडियो डॉक्टर में हम कई एपिसोड्स कर चुके हैं जिसमें हमने ओबेसिटी पे बात की, ऑयल कंट्रोल पे बात की, और आज हार्ट डे पर भी इस पर बात हो रही है। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार। सर आपका प्रोग्राम आपके माध्यम में वाकई बहुत अच्छी जानकारी देते हैं सर। पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूंगा सर। धन्यवाद। और आपका प्रोग्राम बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुनते हैं। और सर मम्मी के बारे में एक सवाल था, उन्हें घबराहट बहुत रहती है जी, पूछे। हार्ट के डॉक्टर को दिखाया है तो उन्होंने जांच कराई थी सर, और सर उनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है, तो उन्होंने कहा था 1 महीने की दवा कर लो, उसके बाद देखते हैं। और अभी भी कभी भी घबराहट हो जाती है सर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए एक चीज याद रखिए, आपकी माता जी की उम्र डेफिनेटली 70 साल के करीब होगी। घबराहट अगर ज़्यादा हो रही है तो 2-3 प्रश्न पूछ लीजिए, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं है, वो डायबिटिक है कि नहीं है, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो इस उम्र में घबराइए नहीं। इतना मत घबराइए कि कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने से, कोलेस्ट्रॉल का घबराहट से कोई संबंध नहीं है। पहली चीज़ तो मैं बिल्कुल डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, पूछिए कि माता जी को रात में प्रॉपर नींद आती है कि नहीं आती है, उनकी सांस तो नहीं फूलती है। अगर पता लगे माता जी को रात में नींद ही नहीं आ रही है तो आप दुनिया में कोई दवा दे दें, उनकी घबराहट ठीक नहीं होगी, उनकी प्रॉपर नींद करिए। तो एक किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। और एक चीज़ मान लीजिए, कोलेस्ट्रॉल का घबराहट से कोई संबंध नहीं है, तो ये सोच के कि कोलेस्ट्रॉल की दवा होने से उनकी घबराहट ठीक हो जाएगी, मैं उसको बिल्कुल सही नहीं मानता। आप कृपया करके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, सब चीज़ देखिए, उनका ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं है, और थोड़ा सा उनको चलाइए। कोशिश करिए कि माता जी घर से बाहर आए, लॉन में टहलें, धूप का मजा लें, थोड़ा सा खिलाएं, 2-4 दोस्त उनके बनाइए। ये करने से बुजुर्गों का बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है, और मैंने बहुत बार देखा कि धीरे धीरे वो बड़े खुश हो जाते हैं, उनकी घबराहट कम हो जाती है। बट उसके पहले उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, एक बेसिक जांच जरूर करा लीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न किया। और मैसेजेस बहुत सारे हैं, हम कोशिश करते हैं उनको सबको शामिल कर लें। आलोका जी बहुत प्यारी सी बात लिख रही हैं नोएडा से कि माय हस्बैंड इज 60-year-old यंग मैन। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। एंड ही इज टेकिंग मेडिसिन फॉर हाई BP, हिज लाइफस्टाइल इज गुड। इन समर हिज BP एट होम इज नॉर्मल, बट इन ऑफिस इट इज मोस्टली हाई विदाउट मेडिसिन। और साथ में लिखा है ही टेक्स अ वॉक, 40 minutes of walk and runs 1 kilometer. What will you say about his lifestyle? And happy World Heart Day to you. एक सिंपल सी बात याद रखिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। मैं मानता हूं कि 130-80, 130-85 रहे, आप बहुत अच्छे। हमेशा याद रखिए, ब्लड प्रेशर नापने का एक मैकेनिज्म है, कम नापना चाहिए। ये नहीं कि आप घर में नापे, फिर ऑफिस गए, स्ट्रेस हो रहा, ब्लड प्रेशर नापा तो बढ़ा आएगा ही आएगा। ब्लड प्रेशर नापने के लिए प्री रिक्विजिट है कि आपने कोई भी खाना 2 घंटे तक ना खाया हो, आपने चाय, स्मोकिंग, कॉफ़ी 20 मिनट तक ना पी हो, आप दौड़ के ना आए हो, आपके सर में दर्द ना हो, आप स्ट्रेस में ना हो, आप 10 मिनट अपनी कुर्सी पर बैठिए, आराम से बैठ के BP कफ बांधिए,
तब 2-4 डीप ब्रीदिंग करिए, फिर बटन दबाइए। तो पहली रीडिंग आती है उसको मत देखिए, 1 मिनट बाद थोड़ा डीप ब्रीदिंग करके दूसरी रीडिंग दबाइए। यही ब्लड प्रेशर लीजिए। रैंडम नहीं लेना चाहिए कि अभी मैं चढ़ के सीढ़ी आया हूं तो ब्लड प्रेशर नापो, ऑफिस में गया हूं तो ब्लड प्रेशर नापो, बढ़ा हुआ आएगा ही। एक इंसान का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 से 30 मिलीमीटर पूरे दिन में वेरी करता ही करता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर वेरी करते ही करता है। तो ब्लड प्रेशर नापने की एक विधा, और कृपया करके इंटरनेट पे जाइए, टाइप करिए रिकमेंडेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, पढ़ लीजिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप अपने हस्बैंड पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं करेंगी, कहेंगे थोड़ा सा मजा भी ले लो, घूमाओ, कुछ खा लो, पी लो। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बीपी नापने की बात की, तो आजकल देखते हैं बहुत तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो बिल्कुल सही है। देखिए डिजिटल भी बिल्कुल डिजिटल जो आर्म में बांध के किया जाता है, अच्छी कंपनी का है, आपको आना चाहिए कैसे नापना है। तो मैं हमेशा कहता हूं जो पढ़े लिखे सबके पास नेट है, नेट में जाके पढ़ लो। मैं अगले 5 मिनट इसमें अपना समय बर्बाद करूंगा, उससे अच्छा आप नेट में पढ़ लो और उसी तरह नापा करो, बस उसी तरह नापा करो, वो सही मेजरमेंट देता है। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो जी, मेरा नाम श्याम सुंदर शालिनी जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी, प्रश्न कर लीजिए। मेरी मिसेज की एज है 73, उसका 2 बार दिल का ऑपरेशन हो चुका है। उसके दिल के नीचे थोड़ा सा हड्डियां हो गई हैं, तो उसका ऑपरेशन, वो डॉक्टर साहब कहते हैं, जो जिस डॉक्टर के जाते हैं वो कहते हैं इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हम, और उसको बहुत ज्यादा मतलब पेन तो इतनी नहीं ज्यादा होती, तो चलने फिरने में काफी दिक्कत है। नहीं, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए, अगर वो ऑपरेबल होगा तो जरूर करेंगे, बट अगर डॉक्टर को लगता होगा कि रिस्क ज्यादा है तो डॉक्टर ने मना किया तो उसकी भी एडवाइस की मैं कदर जरूर करूंगा। और ये बात फोन पे बताना बहुत डिफिकल्ट है कि वो ऑपरेटिव है कि नहीं है, उसके लिए आप हमारे ख्याल से किसी स्पेशलिस्ट को ही कंसल्ट करिए। जी, और ये मैसेज आया सौरभ सेठी जी का, और लिख रहे हैं कि मैं 50 इयर्स का हूँ, बीपी है 150/100। तो ये चाहते हैं कि क्या मैं बिना दवाई के इसको ठीक कर सकता हूँ? फैटी लिवर भी है और कोलेस्ट्रॉल भी, गुड कोलेस्ट्रॉल भी। आप सौरभ जी, सौरभ जी एक चीज बताइए, आपको भूख लगी है तो बिना खाए भूख ठीक कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते ना। अरे आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, आपने अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लिया, आपने अपना वजन कम कर लिया है, उसके बाद भी बढ़ा हुआ है, तो दुनिया में बिना दवा खाए कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आपका वजन अगर 110 किलो है तो घटाइए, हो सकता है बीपी की दवा ना खानी पड़े। वजन लिखा नहीं है इन्होंने, जो भी मैं आपको कह रहा हूं, आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हो टहलिए, आप बहुत नमक खाते हैं कम कर दीजिए, आप वेट करके देख लीजिए। बट जिसका बीपी डायस्टोलिक 110 होता है ना, जनरली लाइफस्टाइल से नॉर्मल नहीं आता, दवा की आपको जरूरत पड़ेगी। और ये याद रखिए, दवा चाहे कितनी मात्रा में लेनी पड़े, बीपी कंट्रोल करना ही करना है। ये बेवकूफी मत कीजिएगा कि साहब हमारी तो दवा 1 है, 2 हो गई तब भी नहीं, 2 नहीं तो 3 हो, 3 नहीं तो 4 हो। बीपी कंट्रोल करना प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसे बार बार चेक करना भी बिल्कुल चेक करना है, अपने डॉक्टर से रेगुलर कंसल्टेशन में रहना है। और ये हमें लिख रहे हैं स्वरित, इनका नाम है, अनिल शर्मा भी लिखा है इन्होंने, हिमाचल प्रदेश से लिख रहे हैं कि एंटी साइकोटिक मेडिसिन फॉर सिजोफ्रेनिया ले रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इसके साथ मैं ये भी जोड़ दूंगी कि और कोई कोमॉर्बिडिटीज अगर किसी को है तो क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया की जो दवाएं एंटी साइकोटिक होती है उनका हृदय से बहुत साइड इफेक्ट होता है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं अपने डॉक्टर से, जो भी साइकेट्रिस्ट आपको देख रहा है उससे कंसल्ट करते रहिए। ये नहीं कि एक बार गए फिर 5 साल बाद दवा की डोज ऊपर नीचे करते रहेंगे। कुछ लोगों में वो रेगुलर ईसीजी कराते हैं, कुछ दवाओं से ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करना है, तो वो कृपया करके अपने साइकेट्रिस्ट के संपर्क में आप रहें। लेकिन असर हो सकता है? बिल्कुल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, और मेंटल हेल्थ का भी असर होता ही होगा इस पे? बिल्कुल है, मेंटल हेल्थ जो है अब बिल्कुल एसोसिएटेड है हृदय रोग से। कि अगर आप बहुत स्ट्रेस में है, आप बहुत ज्यादा, आपको नींद नहीं आ रही है, आप जो भी है वो सारी की सारी, जैसे मैंने पहले बता चुका हूं, इनडायरेक्ट आपके हृदय को है। तो मेंटल स्ट्रेस का हृदय से बिल्कुल संबंध है। जी, यही प्रश्न किया था प्रमिला बेदी जी ने कि गुड मेंटल हेल्थ और सोशल होना एक प्रिवेंशन है हेल्दी हार्ट के लिए, ऐसा बता रही है? बिल्कुल है, मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूं। सोनिया जी लिख रहे हैं रोहतक से कि मुझे 2 साल पहले HbA1c 6.9 और 7 साल पहले बीपी विद हाई हार्ट रेट हुआ था, 150/100/135 तक होता था। पर अब मैंने जिम जाना शुरू किया है और मेरा बीपी, मेडिसिन, शुगर दोनों ही नॉर्मल है। क्या अपने आप को हेल्दी समझूं? बिल्कुल, इतनी देर से तो मैं यही बता रहा हूं कि सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी कीजिए, आप एक्सरसाइज शुरू करिए। उससे अगर बीपी और शुगर कंट्रोल हो जाता है तो भाई हम क्यों दवा आपको देंगे, आप अपने इसी से कंट्रोल है। लेकिन हाँ,
एक बार बढ़ा है ना तो रेगुलर चेकअप पे रहिए। जी, तो कई बार ये भी सुना जाता है या एक आम धारणा है कि बीपी की दवाई एक बार शुरू हो गई तो वो लेते ही रहना पड़ता है, लेकिन अभी आपने कहा कि उसको बंद भी किया जा सकता है। नहीं, देखिए हम हमेशा कहते हैं सबसे पहले हम लाइफस्टाइल के बाद भी बढ़ा है तो शुरू करेंगे तो लाइफ लॉन्ग चलेगी। अब आपका वजन था 110 किलो, अब आपने बीपी की दवा शुरू कर दी, अब आपने कसम खाई कि उसको मैं 70 पे ला के टिकाऊंगा, तो हो सकता है आपकी दवा बंद हो जाए, बट वो डॉक्टर के कंसल्टेशन से आपके बीपी के हिसाब से। अपने आप कभी बंद मत करिएगा ब्लड प्रेशर की दवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यस, लाइफस्टाइल से बहुत चीज कंट्रोल हो जाती है, डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है, और वो काफी समय तक अगर नॉर्मल रहे बिल्कुल तो है। लाइफस्टाइल अपनी कंटिन्यू रखिएगा तो हो सकता है ये 20 साल बाद फिर बीपी बढ़े तब दवा खाइए, लेकिन 20 साल तक तो आप दवा फ्री रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो ये भी एक मिथ है जो आपने आज बताया है कि जरूरी नहीं है अगर आप लाइफस्टाइल मेंटेन करें। बहुत सारी और बातें आपने बताई और अभी भी प्रश्न हमारे पास निरंतर आ रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि समय हमारे पास कम है अब, कि क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे है, बहुत जरूरी है हमारे वो श्रोता जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं लेकिन अभी तक प्रश्न कर नहीं पाए हैं, एक बार आप ये बता दें कि क्या हार्ट हेल्दी रखने के लिए क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है। देखिए मैं हमेशा 6 चीज कहता हूं। सबसे पहले अपने घर में जो सामान खरीदे वो हेल्दी खरीदे। क्या मतलब? अपने घर में आप जंक फूड ना खरीदे, बिस्किट ना खरीदे, दालमोट ना खरीदे, आइसक्रीम ना खरीदे, आप एरिनेटेड ड्रिंक्स ना खरीदे, अच्छा सामान खरीदे। इसको कहते हैं बाई गुड। फिर ईट गुड, अच्छा खाना खाएं। ये हृदय रोगियों के लिए नहीं, पूरे घर के लिए है, आपके बच्चों के लिए भी है। अच्छा खाना मैंने बार बार बताया, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, अच्छा फैट खाएं, कम जंक फूड खाएं। तीसरा, ईट, अपना वजन कम करें। एक्सरसाइज गुड, अच्छी तरह एक्सरसाइज करें, पूरे घर को करें। देन इंपॉर्टेंट चीज है स्लीप वेल, सोना बहुत जरूरी है, और सोएंगे तब जब आप स्ट्रेसफुल रहेंगे। और नो टू टोबैको, नो टू टोबैको। और लास्ट में मैं भारत सरकार के इस प्रोग्राम का कि अपना वजन कंट्रोल करें। हमें लगता है कि जिस दिन आप वजन कंट्रोल करने लगेंगे आपकी लाइफस्टाइल वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप अच्छा खाएंगे, अच्छी तरह व्यायाम करेंगे, ढंग से सोएंगे कि साहब मुझे वजन कम करना, मुझे सोना अच्छी तरह है। आप स्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे, तो वजन कम करने की ठानिए, फिर देखिए आपकी लाइफस्टाइल अपने आप कितनी अच्छी हो जाएगी। और वजन कम याद रखिए सिर्फ कम खाने से होता है। एक्सरसाइज का रोल 20%, 80% आप कैलोरीज कम खाइए, कैलोरीज काउंट करिए, रात में जो हचक के खाने की आदत है खत्म करिए, पार्टी में जाइए तो जरा सा खाइए, तो अपना वजन कम करने की प्रतिज्ञा लीजिए। देखिए ये देश ही इंप्रूव हो जाएगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और कॉन्शियस एफर्ट्स आपने कहा बहुत जरूरी हैं और हर किसी के लिए आपने कहा जरूरी है। ये यही प्रश्न था सुशील कुमार जी का मथुरा यूपी से, कि आप कृपया बताएं कि हार्ट को अच्छा रखने के लिए हमें क्या क्या और करना चाहिए, बदलाव है, सुझाव है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बता दिया है। एक ये प्रश्न और है कि चेस्ट के पीछे, राइट चेस्ट के पीछे चींटी जैसे चलना महसूस होता है, क्या ये ब्लॉक के कारण है? अनमोल गुप्ता लिख रहे हैं, मैंने बार बार आपको बताया कि थोड़ी 1-2 सेकंड 5 सेकंड के लिए चींटियां रेंग गई है, सारा नॉन कार्डियक पेन होता है, तो इसकी चिंता मत करें। तो इनको ऐसा कुछ ना ये बिल्कुल चींटियां पीछे रेंग रही हैं, थोड़ी देर लेकर रेंग रही हैं, इसका कार्डियोलॉजी से कोई संबंध नहीं है। जी, तो क्योंकि हमारे श्रोता बहुत सजग हैं डॉक्टर साहब, और आज के दिन वो चाहते हैं कि आप यहाँ मौजूद हैं तो क्यों ना इसका पूरा फायदा वो उठा लें। तो उनके प्रश्न जो भी आ रहे हैं हम चाह रहे हैं कि उनको जवाब मिल जाए। फैटी लिवर का क्या रोल होता है? देखिए फैटी लिवर अब माना जाता है कि खराब चीज है बस, तो फैटी लिवर को कम करिए। और फैटी लिवर कम करने का एक ही इलाज है, अपना वजन कम करिए जी। और फैटी लीवर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है, ये एक सिरोसिस का कारण है। तो फैटी लीवर आपको है तो लापरवाही मत करिए, वजन कम करिए, सब ठीक हो जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा अलग ही है, लेकिन क्योंकि नोएडा से रमेश जैन जी जानना चाह रहे हैं, इन्होंने लिखा है हार्ट, मस्तिष्क, माइंड और मन कुछ अलग अलग हैं, जुड़ते हैं। भाई सब जुड़े हुए हैं। आपका हृदय, आपका मस्तिष्क, आपका मन सब जुड़ा हुआ है। एक स्वस्थ मन ही स्वस्थ हृदय दे सकता है, एक स्वस्थ हृदय ही स्वस्थ मन प्रोड्यूस कर सकता है। और हमेशा याद रखिए मस्तिष्क को शीर्ष पे क्यों रखा गया है, वही सब चीज गवर्न करता है। तो आप अपने मस्तिष्क, इसलिए मेंटल हेल्थ पे बहुत इंफेसिस है। क्यों हम स्पिरिचुअलिटी को बहुत इंफेसिस देते हैं, क्यों हम कहते हैं योगा बहुत अच्छा है, क्योंकि योगा कहते हैं इट इज फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। हेल्थ की डेफिनेशन है ये। व्हाट इज स्टेट ऑफ हेल्थ? अ गुड स्टेट ऑफ हेल्थ मींस स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल। और आपने तीनों बात कही ना, मन
दिमाग और हार्ट, तो ये तीनों मिलाकर ही अच्छी हेल्थ बनती है। इसलिए इन दोनों तीनों का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। जी, तो बिल्कुल हमारी कोशिश होती है कि आपका जो हेल्थ स्टेटस है बिल्कुल सही रहे, और रेडियो डॉक्टर आपके लिए यही सब जानकारियां समेट कर यहाँ पर लेकर आता है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें। अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं, आप healthairdaily@gmail.com पर हमें लिख सकते हैं, हमारे कार्यक्रमों के फीडबैक दे सकते हैं, कुछ और सुनना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं, कुछ और उनके आपके ख्याल हैं इस कार्यक्रम के बारे में, तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर ज़रूर करिए। तो धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर राकेश यादव का कि आप यहाँ आए हैं आज के इस विशेष दिवस पर, वर्ल्ड हार्ट डे पर। आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं एम्स न्यू दिल्ली में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल कर यहाँ आने के लिए। और अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का भी समय हो रहा है। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।